तो फ्रेंड बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा यह फैसला लिया गया है। जी हाँ, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या हम लोग पढ़े बचे हुए कुछ दिनों में जिससे हम लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे और कुछ अपने ओपिनियन भी देने वाला हूँ जिससे अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। उससे पहले बता दूँ कि चैनल पर नई बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाले घंटी को भी ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अनअकैडमी की ओर से बैचेस स्टार्ट कर दिया गया 20 नवंबर से ही, जिसमें गूगल बैच फॉर ड्रॉपर्स जेईई मेंस एंड एडवांस 2021 के लिए, जिसमें विकास गुप्ता, एमएस चौहान, नितिन जैन, नीलकमल, नरेंद्र अवस्थी, पंकज जोशी और बिमल कुमार, ये सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनके द्वारा क्लासेस लिया जा रहा है, जिसमें आप लोग फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, पार्टिसिपेट हो सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, कैसे इसमें ज्वाइन होना है, बस आपको वो सभी चीज़ के बारे में जानते हैं। सिंपल आप लोग को प्ले स्टोर में सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग सर्च कीजिएगा, उसके बाद इस तरह से आ जाएंगे। मेरा पहले से डाउनलोड है इसलिए यहाँ पे ओपन दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग इंटरफेस देखेंगे। सबसे पहले आप लोग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना पूरा डिटेल्स देकर इसको लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अपना जो बैचेस में आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं इसमें आप लोग आइए, और जौन सा बैच में आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, उसको में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए बताया गया कि चैप्टर के बॉक्स से पूछे जाएंगे वैल्यूएबल वेस्ट प्रश्न। वैल्यू वेस्ट प्रश्न का मतलब होता है जो आप लोग को ओरिजिनल, जो आप लोगों को चैप्टर में जो क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि फालतू कहीं से भी क्वेश्चन को उठाया और बोर्ड में पूछ दिए गए ताकि बच्चों उलझा रहे, ठीक है। और इस बार से कुछ और चेंजेस किए जाएंगे। सब कुछ इस वीडियो में देखना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेन पॉइंट को, देखते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है छात्र छात्राओं को स्कूल से मिलेगी इसकी जानकारी। बताया गया कि सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। देखिए काफ़ी बार स्टूडेंट को लगता है कि हम लोग मॉडल पेपर पढ़ लेंगे, गेस पढ़ लेंगे या हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो हम लोग अच्छे स्कोर कर पाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगता है कि हम लोग 70%, 80%, 90% तक स्कोर कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को पढ़ के। लेकिन हर बार बोर्ड कहता है कि हम लोग सभी प्रश्न है एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। आप लोग कंफ्यूजन में कभी नहीं रहना कि हम लोग मॉडल पेपर पढ़ लिए, को लास्ट 5 ईयर को क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए तो हम लोग नंबर ले लाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग पास कर जाओगे, पैटर्न पता लग जाएगा, लेकिन ये नहीं आप लोग स्कोर कर पाओगे। उसके लिए आप लोग को सभी प्रश्नों को एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। बोर्ड की माने तो सारे प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से ही रहेंगे। दूसरी पब्लिकेशन से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ज्ञात हो कि हर प्रश्न के लिए इस बार विकल्प रहेगा। हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। हर प्रश्न का एक विकल्प रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड यहाँ पे क्या करता है, 60% ऑब्जेक्टिव पूछता है, यानी 60 ऑब्जेक्टिव पूछता है जिसमें से 50 को जवाब देना रहता है। तो यहाँ से विकल्प देखिए 60 है और बनाना कितना को है, 50 को, तो 10 एक्स्ट्रा विकल्प आप लोग को देखने को मिल गए। वही बात किया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो 20 आप लोग को पूछे जाएंगे जिसमें से 10 को जवाब देना रहेगा। लॉन्ग 6 रहेंगे जिसमें से 3 को जवाब देना रहेगा। तो विकल्प आप लोग के पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो आप लोग को आ रहा है उसको बनाइए, विकल्प बहुत ज़्यादा है इसलिए आप लोग स्कोर कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो कि सारा प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी से बुक से पूछे जाएंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी का 10 क्वेश्चन याद करो, 5 क्वेश्चन मैथ बनाओ, लेकिन एनसीईआरटी से बनाओ। अच्छा, कुछ और चीज़ बताया गया कि निर्देश, ये सभी निर्देश बहुत जरूरी है। पहला है कि चैप्टर में दिए गए प्रश्न के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेता हूँ कि एक लेसन है जिसका नाम है प्रकाश। अब प्रकाश जब से ही हम लोग चैप्टर को पूरा समाप्त कर जाते हैं उसके बाद यहाँ पे लघु उतरीय, यानी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सभी चीज, लॉन्ग का मतलब दीर्घ उतरीय, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जैसे ही कोई चैप्टर को पढ़े उसके बाद, वो क्वेश्चन तो उसको में से रहेगा, यानी जो क्वेश्चन बुक में दिया गया है कि ये प्रश्न उससे रहेगा, लेकिन उसके बुक के अंदर से भी पूछा जाएगा। वही चीज बताया गया है कि चैप्टर में दिए गए प्रश्न के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो किताब में आप लोग पढ़ो उसके अंदर से भी कोई क्वेश्चन को उठाया जाएगा और उसको आप लोग को दे दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट में है कि चैप्टर में दिए गए बॉक्स को स्कूल अच्छे से पढ़ाएं क्योंकि बॉक्स के प्रश्न भी आते हैं। ये तो स्कूल वाले पे डिपेंड करता है, वैसे पता होगा कि स्कूल में कितना पढ़ाई अभी चल रहा है।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बतलाया गया है कि वैल्यूएबल बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे, ये प्रश्न चैप्टर के अंदर से रहेंगे। वैल्यूएबल बेस्ड का मतलब जो क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि बोर्ड में पूछे जाएंगे, वैल्यू है इस क्वेश्चन का, उसे वैल्यूएबल क्वेश्चन बोलते हैं और उस क्वेश्चन को बोर्ड में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि जैसे बाउंड्री ग्राफ जनित्र हो गया, बायोसावर्त नियम हो गया, तो ये सभी चीज़ है, ये सब कुछ क्वेश्चन पूछने लायक है, तो यही सभी चीज़ पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। यहाँ पे बोला गया है कि हर प्रश्न का निश्चित अंक और शब्द में निर्धारित रहेगी, उसी का उत्तर देना होगा। अब देखो यार, शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन रहता है तो आप लोग 75 से 100 वर्ड में लिखने का कोशिश कीजिए, लेकिन अगर लॉन्ग रहता है तो 150 से लेकर 250 के बीच में आप लोग को लिखना रहेगा। अगर इस तरह से लिखते हो तभी आप लोग को अच्छे नंबर दिए जाएंगे और टीचर को लगेगा कि नहीं, ये बच्चा है जो कि इस सभी चीज़ों को, पैटर्न को समझता है। और बतलाया गया कि बोर्ड में कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े ही नहीं, तो ये दे दिया कहाँ से? लेकिन ये क्वेश्चन है आप लोग को बुक से ही रहता है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर उस बुक में जो दिया गया था उसी में से रहेगा। क्वेश्चन जो रहेगा बुक के अंदर से भी रहेगा। काफ़ी सावधानी से प्रश्न पत्र को तैयार किए जाते हैं। चैप्टर के अंदर या बाहर से कहीं भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे में छात्र अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही रहेंगे। सारा चीज़ मिलाकर एक ही बात निकलता है कि अब हम लोग को अगर तैयारी करना है 10%, 20%, 40% जितना भी टाइम बचा उस अनुसार, तो हम लोग क्यों ना हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि स्टूडेंट को अभी भी मानना है कि उनको लगता है कि हम लोग क्या पढ़ें, मॉडल पेपर पढ़ें, गेस पेपर पढ़ लें, तो बाबा इससे कुछ नहीं होगा। इससे केवल आप लोग को परीक्षा का पैटर्न पता लगेगा कि एक क्वेश्चन सिलेबस में है, इस सबको पढ़ना चाहिए। हालांकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग को एनसीईआरटी बुक से, तो एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, उससे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोग अच्छे स्कोर कर पाओगे। अब मॉडल सेट 1-2 भी प्रैक्टिस करते रहो, उससे आप लोग को उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कुछ सीख मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से लास्ट 5 ईयर का मॉडल पेपर, वीवीआई क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, समरी, सभी चीज़ वहाँ से मिल रहा है। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।